324 में 2 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना अर्थदंड अदा न करने पर इसकी एवज में 1-2 माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। 303 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास, 50,000 रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल की सश्रम सजा है। और 4 विस्फोटक पदार्थ के अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा और 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 साल का सश्रम कारावास। इसी के साथ इसमें 15-16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धाराएं लगी थी, तो उसमें भी सश्रम आजीवन कारावास 16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल के सश्रम कारावास की सजा। ये सारे जितनी दोषसिद्धि की सजाएं हैं ये सब एक साथ चलेंगी, ठीक है। इसके अलावा ये संकट मोचक मामले में संकट मोचन मंदिर के मामले में फैसला आया है और इसमें 7 लोग मारे गए थे, 26 लोग घायल हुए थे। घायलों में कुछ अपंग भी हो गए थे। 47 गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए और 3 बचाव साक्षी पेश किए गए थे। दूसरा जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम का मामला था उसमें भी यही गवाह थे, 47 गवाह और 3 बचाव साक्षी थे, ठीक है। एक मिनट सवाल मत करो, अभी मेरी बात पूरी हो जाने दो। ये एक दूसरा ट्रायल चल रहा था। दूसरा ट्रायल था 3, 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और टोटल की बता दो। इसमें आजीवन कारावास, टोटल जुर्माना और आजीवन कारावास बता दो। रुक जाओ, मुझे ऐसे ही बता देने दो या अपने आप सब कर लेते हैं ब्रीफिंग, अपने आप कर लेते हैं। काट देना मेरी वैसी कोई बात हो तो, ठीक है। 1787/2006 ये जो मामला है ये दशाश्वमेध घाट वाला मामला है। इसमें बॉम्ब प्लांट किया गया था जम्मू फाटक के सामने रेलिंग के पास लगाया गया था इस बम को और ये डिफ्यूज कर दिया गया था, बरामद हुआ था। इसमें 4 के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। और 4 ख के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 30,000 रुपये का अर्थदंड और 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम कारावास 30,000 रुपये जुर्माना। दोषसिद्धि वलीउल्लाह को इसमें दूसरा मुकदमा था 16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, इसके अंतर्गत 50,000 रुपये का आर्थिक दंड और सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इस प्रकार से यदि हम टोटल करेंगे तो इसमें 1, 2 आजीवन का है, चलिए खैर आप टोटल कर लेना। अब हमने जो दलील दी थी माननीय न्यायालय के समक्ष ये बताया था कि ये एक आतंकवादी घटना है और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा दो सिद्ध किया गया है। मुझे दिखाई नहीं देगा, कागज तो देखता रहूँ ना। हाँ, ये लखनऊ के एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से एडीजे कोर्ट से सजा याफ्ता है और प्रयागराज में इसके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है। गवाहों ने जो बयान दिए थे वो बड़े हृदय विदारक थे, हृदय को हिला देने वाले, कपा देने वाले थे। किसी का हाथ अलग पड़ा था, किसी का पैर अलग पड़ा था। ये जो धमाका था इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में भी कंपन आ गया। इस घटना में एक 1.25 साल की बच्ची की भी जान गई थी। संकट मोचक मंदिर एक भीड़भाड़ वाला स्थान है। देश विदेश से बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और मंदिर में हर समय हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता और है कि यहाँ अनसूज विवाह होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, इसलिए नव दंपति, विवाहित और उनके परिवारों के लोग भी आते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रतिदिन शाम के समय काफ़ी भीड़ रहती है। ये सीरियल बम कांड था
एक ही समय में एक साथ 2 स्थानों पर बम विस्फोट हुआ और एक स्थान पर बिना विस्फोट हुआ बम बरामद हुआ था। तो सुना आपने किस तरीके से वकील ने पूरी जानकारी दी है। जो कुछ कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया गया है पूरे विस्तार से बताया है। और इस हमले में, इस ब्लास्ट में जहां हरीश बिजलानी नाम के एक शख्स ने अपनी जान गंवाई थी और उन्हीं के भाई अब चंदन बिजलानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन जी, ये फैसला आज आ चुका है, कितना संतोष देने वाला ये फैसला है आपके लिए? अभी जो सुनाई दे रहा है कि ये केवल सश्रम कारावास की सजा हुई है। सजाए मौत का ऐलान इसमें किया है कोर्ट के द्वारा। अच्छा, सजाए मौत, फांसी की सजा दी गई है। जी जी। तब अच्छा है, जरूरी है भाई उसको फांसी की सजा। बहुत अच्छा फैसला है जी। चार मामले चंदन जी इसमें चल रहे थे। एक में फांसी की सजा और एक में यहाँ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। चंदन जी, एक बार बस हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये क्षण संतोषजनक हो सकते हैं कि लंबा इंतजार इस कानूनी प्रक्रिया का आप लोगों ने किया है और आप सभी फैसले का इंतजार कर रहे थे। आपने ये फैसला सुना, आपके परिवार के लोगों ने सुना। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मायने रखता है ये फैसला आपके लिए? बहुत अच्छा फैसला कोर्ट ने दिया है। अभी मैं जब घर में बताऊंगा तो बहुत खुश हो गए घर वाले। जी चंदन जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, हालांकि ऐसी दर्द भरी यादों को याद करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से ये समय आपने गुजारा है और क्या था वो मंजर जहां आपने अपने भाई को खो दिया और कैसे ये वक्त उनके बिना बीता है? बड़े भाई थे, सबसे बड़े थे, बहुत इम्पोर्टेंट थे लाइफ में, बहुत हेल्प करते थे। जब पता लगा कि लास्ट हुआ तो मैं दुकान पर था, तो दुकान बंद करके भागा वहाँ पता लगा कि बॉडी वहाँ गई है दूसरी जगह, फिर वहाँ गया, तेज हॉस्पिटल गया, वहाँ पे फिर वहाँ हम लोग कैसे सब लोग पहुंचे घर के लिए। वहाँ पे डैडी हमारे जी छोटे छोटे बच्चे थे। चंदन जी, ये वक्त आपके लिए बहुत भारी रहा होगा, हम इसका सिर्फ एक आभास ही ले सकते हैं। आप अपने आप को संभालिए, लेकिन न्याय मिला है न्यायालय से आपको और विश्वास आपको जरूर रहा होगा कोर्ट पर, तभी इतना लंबा इंतजार हुआ है। हाँ, मन तो करता था कि बीच में कभी भी जाके उसको मार रहे, लेकिन चल रहा था न्यायालय में केस चल रहा था, तो इसमें उम्मीद थी कि फैसला होगा, न्याय होगा जी। हो गया, अच्छा है। बहुत लेट हुआ लेकिन तो हुआ। और आगे भी जल्द फास्ट इस तरह के फैसले हों ताकि इस तरह केस इस जगह न हो दोबारा। बिल्कुल। छोटी बच्ची का भी पड़ा था, तो छोटी बच्ची को एक गोद में मिल गई थी। जी, बहुत मुश्किल दौर आपने झेला है चंदन जी, आपने, आपके परिवार ने, और आपने अपने भाई को खोया, उनके परिवार ने भी एक बहुत मुश्किल वक्त बिताया है। लेकिन चंदन जी, ऐसे फैसले से जहां आपको लगता है कि एक नज़ीर पेश होनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ और इस आतंकवाद से डटकर सामना करने में बहुत मदद देगा ये फैसला, ये पूरी कार्रवाई? हाँ, इधर तो सरकार कई फैसले ले रही है, तब तो अच्छा लगता है सुनते हैं। और कोर्ट के द्वारा भी जो किया जाता है फैसले अच्छे लगते हैं। ऐसे कड़े फैसले लेने चाहिए, कड़े कानून बनाने चाहिए सरकार को भी, इस तरह की देश में घटनाएं ना हो। बिल्कुल 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 सही। कम हो भी गई हैं घटनाएं पहले से। ठीक, चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।